बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस आजकल डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट negation P और Q is logically equivalent to negation P and negation Q, और negation P and Q is logically equivalent to negation P और negation Q। इसमें बेसिकली स्टेटमेंट अगर गौर से देखें, ये जो पहली स्टेटमेंट है इसमें इसने क्या किया है, P और Q के साथ निगेशन लगाई है और जो इसका आंसर आया जाएगा, जो लॉजिकली इक्विवेलेंट ये प्रोपोजिशन आएगी, इन दोनों के साथ सेपरेटली निगेशन लग जाएगी और ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस आप कैसे साबित करते हैं, जब उनकी ट्रुथ टेबल के ऊपर दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम आ जाएं। तो हम इनका ट्रुथ टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इनकी ट्रुथ वैल्यू सेम आती है। सोल्यूशन में ऑब्वियसली आपने P और Q, P Q ये आपने प्रपोजिशंस लेनी है और इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप लेंगे। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? P ट्रू, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू एंड P फॉल्स, Q फॉल्स। ये इसकी चार पॉसिबिलिटीज़ हैं इन प्रपोजिशंस की। अब आगे टेबल मुकम्मल करें। जो जो चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए? आपको निगेशन P चाहिए, इसी तरह फिर निगेशन Q चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? जिनको आपने लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है, यानी P और Q चाहिए। फिर आपको निगेशन P और Q चाहिए और फिर आपको क्या चाहिए? निगेशन P एंड निगेशन Q। तो पहले तो इनको देखें, ये हम इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करने के लिए हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए। P Q चाहिए था, P और Q चाहिए था, फिर P और Q की निगेशन चाहिए थी और निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए थी। तो अब ज़रा उस टेबल में जिन चीज़ों को आपने लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है, जिन प्रपोजिशंस को, उनकी ट्रुथ वैल्यू भी देखते हैं। अगर P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगी, P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स, P फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू, P फॉल्स है तो निगेशन P ट्रू, Q ट्रू है तो निगेशन Q फॉल्स, Q फॉल्स है तो निगेशन Q ट्रू, Q ट्रू है तो निगेशन Q फॉल्स, Q फॉल्स है तो निगेशन Q ट्रू। अब आ जाता है P और Q। P और Q दोनों ही अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होता है, एक ट्रू है तो ये ट्रू है, एक ट्रू है तो ये ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स। अब P और Q जहाँ पे ट्रू है उसकी निगेशन वहाँ फॉल्स होनी है, P और Q जहाँ ट्रू है उसकी निगेशन फॉल्स, P और Q जहाँ ट्रू है उसकी निगेशन फॉल्स, और जहाँ P और Q फॉल्स है उसकी निगेशन वहाँ पे ट्रू। अब आ जाते हैं इस कंजंक्शन की तरफ, निगेशन P एंड निगेशन Q। निगेशन P एंड निगेशन Q जब दोनों ही ट्रू होंगे तब इसने ट्रू होना है। यहाँ तो दोनों ही फॉल्स हैं, यहाँ एक ट्रू है इसलिए ये फॉल्स आएगा, यहाँ भी एक ट्रू है इसलिए फॉल्स आएगा, और ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। अब आप बड़े गौर से देखें कि इस टेबल की मदद से आपने क्या चीज़ साबित कर ली है कि ये जो निगेशन P और Q और निगेशन P एंड निगेशन Q है, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है। जब ये फॉल्स है तब ये भी फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तब ये भी फॉल्स है, जब ये फॉल्स है तब ये भी फॉल्स है, और जब ये ट्रू है तब ये भी ट्रू है। तो इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आ जाने की वजह से क्या हुआ कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित हो। ये तो मेथड है ट्रूथ टेबल बना के लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना। लॉजिकली इक्विवेलेंस जो है वो ट्रूथ टेबल के बगैर भी साबित करनी आती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर में
इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ, बताएंगे क्या कंक्लूड हो गया? निगेशन पी और क्यू इज लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इसका मतलब है कि आप ये वाली स्टेटमेंट दें या ये स्टेटमेंट दें, एक ही मीनिंग है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे आप ये वाली, चाहे आप इसको लिखें, चाहे इसको लिखें, तो दोनों का मीनिंग एक है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है, उसको साबित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस टेबल उसी किस्म का बनेगा। इसमें जो आपके पास 5 रोज़ होंगी, 5 रोज़ बना लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 रोज़ आ गई। पी क्यू, फिर हमें निगेशन पी चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए, और अब क्या चाहिए? पी एंड क्यू चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, फिर निगेशन पी एंड क्यू चाहिए, उसके बाद फिर निगेशन पी और निगेशन क्यू चाहिए, क्योंकि इन्हीं को साबित कर रहा है, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू, इन्हीं को इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है। ट्रूथ टेबल मुकम्मल करते हैं। ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ तो वही कॉलम आ जाना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब पी एंड क्यू जो है, जब ये दोनों ही ट्रू होने हैं तभी इसने पी एंड क्यू ने ट्रू आना है। तो ये दोनों ट्रू सिर्फ यहाँ पे हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे एक ट्रू है, ये फॉल्स आएगा, यहाँ भी एक ट्रू है, ये फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स आएगा। अब जहाँ पी एंड क्यू ट्रू है वहाँ निगेशन पी एंड क्यू फॉल्स आएगी, तो ये फॉल्स हो गया। जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू आएगी, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू आएगी, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू आएगी। इसका तल्लुक निगेशन पी और निगेशन क्यू के साथ है। निगेशन पी और निगेशन क्यू दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगी। तो ये निगेशन पी और निगेशन क्यू दोनों ही फॉल्स हैं, ये फॉल्स आ गया। एक ट्रू है, ये ट्रू आ गया। एक ट्रू है, ये ट्रू आ गया। एक, दोनों ही ट्रू हैं तब ये ट्रू है। आप बड़े गौर से देखें, ये दो जो कॉलम्स हैं आपके पास, ये दोनों कॉलम्स जो हैं इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? निगेशन पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो ये हमने साबित कर दिए हैं दोनों स्टेटमेंट्स के ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये स्टेटमेंट इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है और ये स्टेटमेंट इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आप निगेशन का इफेक्ट देखें क्या होता है, वो और को एंड में कन्वर्ट करता है और एंड को और में कन्वर्ट करता है। इनको हम डिमॉर्गन्स लॉज भी कहते हैं। ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिमॉर्गन लॉज। मैथमेटिक्स में आपने सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। तो ये दीज आर कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉज। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 48 पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज डिमॉर्गन्स लॉज टू फाइंड द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट दी हुई है उसकी आपने निगेशन मालूम करनी है डिमॉर्गन्स लॉज को यूज़ करते हुए। ये ज़हीर इज़ रिच और हैप्पी, वैसे अगर आप डिमॉर्गन्स लॉज को यूज़ किए बगैर अगर इसकी निगेशन मालूम करें तो क्या कहेंगे? इसकी निगेशन क्या आएगी? ज़हीर इज़ रिच और हैप्पी। ज़हीर इज़ नॉट रिच और नॉट हैप्पी। चलें अब देखें, जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, जो आपने इसकी आंसर दिया, आपने ये दिया है ज़हीर इज़ नॉट रिच, ये लिखा है।
और नॉट हैप्पी। तो आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि और की जगह एंड आएगा, तो अब चेक कर लेते हैं क्या बनना है। एक्चुअली जो स्टेटमेंट हमारी है, ये स्टेटमेंट अगर गौर से देखें तो ये दो स्टेटमेंट्स की इसको कंबाइन करके बनाई हुई है। दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पहले सबसे पहले आप क्या करते होते हैं, ट्रांसलेशन करते होते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में आप लिखते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट बनी हुई हैं, हम इसको पी ले लेते हैं, जहीर इज रिच, और दूसरी क्यू स्टेटमेंट ले लेते हैं, ही इज हैप्पी या जहीर इज हैप्पी। दो स्टेटमेंट से मिलके बनती है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट आपकी बनेगी, जहीर इज रिच और हैप्पी, ये क्या बनेगी? ये बनेगी पी और क्यू। जहीर इज रिच और हैप्पी, ये बनेगी स्टेटमेंट। मैंने जो स्टेटमेंट उसने दी थी उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिख लिया। अब वो कह रहा है इसकी निगेशन लें और क्या करें, डिमॉर्गन लॉ यूज़ करें। जब मैं इसकी निगेशन लेता हूँ P और Q, तो डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ये क्या बनती है, निगेशन P और किस में कन्वर्ट होना है, R कन्वर्ट हो जाएगा किस में, और ये आ जाएगा निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसकी मैं ट्रांसलेशन करूं तो क्या आएगा, जहीर इज नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी। अब समझ आ गया कि एंड आना है और नहीं आना। आपने जब इसकी निगेशन की तो सिर्फ आपने इसकी और इसकी निगेशन कर दी, ये कनेक्टिव आपने वही रखा, जो कि चेंज हो जाना है और की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाना है, एंड में। तो इसमें चूंकि उसने डिमॉर्गन लॉ कहा था, तो डिमॉर्गन लॉ आपने यूज़ कर लिया, जहीर इज़ नॉट रिच एंड नॉट हैप्पी। इसका कोई एलिगेंट सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जहीर इज़ नीदर रिच नॉर हैप्पी, एंड की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इंश्योर कराना कि ना तो वो अमीर है और ना ही वो हैप्पी है, तो ये दोनों चीज़ें आपने इंश्योर करानी है। नेक्स्ट जो सेंटेंस आप फ्री है इज रिच एंड हैप्पी, तो अगर आप पी वाली जो स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट के लिए अगर आप आते हैं तो पी आप लिखते हैं फ्रीहा इज रिच, और क्यू को आप लिखते हैं हैप्पी, फ्रीहा इज हैप्पी। अब जो आपकी स्टेटमेंट बनती है फ्रीहा इज रिच एंड हैप्पी, तो क्या बनेगी, पी एंड क्यू बनेगी। फ्रीहा इज रिच एंड हैप्पी। अब जब आप इसकी निगेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिमॉर्गन लॉ से बनानी है इसकी निगेशन, निगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। इसकी ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगी, फ्रीहा इज नॉट रिच और ही और नॉट और आएगा और नॉट हैप्पी, फ्रीहा इज और नॉट हैप्पी। जी नहीं 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 नहीं, नाइदर रिच नॉर हैप्पी, वो तो आप कंफर्म करेंगे कि दोनों ही नहीं है, यहाँ तो डाउट है, वो नहीं आएगा। फ्रीहा वो यहाँ अगर एंड होता फिर आना था जैसे ऊपर था,
तो वो आपने नहीं करना, इसमें डाउट क्रिएट हुआ है कि या तो वो रिच नहीं है या वो हैप्पी नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल वो कंफर्म करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, वो नहीं कर। नेक्स्ट जो थर्ड सेंटेंस है, सजाद हैज़ मोटरसाइकिल बट नॉट कार। तो इसका क्या कर देंगे, उसके पास मोटरसाइकिल है लेकिन कार नहीं है। पहले तो आप इसकी ट्रांसलेशन करें ना, फिर आगे चलते हैं डि मॉर्गन लॉ लगा के। तो इसमें भी पहले इस सेंटेंस को लॉजिकल इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। उसके लिए आप पी अज्यूम करते हैं, सजाद हैज़ मोटरसाइकिल, और क्यू अज्यूम कर लेते हैं, सजाद हैज़ कार। अब हम उस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो स्टेटमेंट है सजाद हैज़ मोटरसाइकिल बट नॉट कार। क्या स्टेटमेंट बनेगी, पी एंड नेगेशन क्यू, ये बनेगी। क्या बनेगी, सजाद हैज़ ये जो बट यहाँ पे यूज हो रहा है वो एंड की जगह हो रहा है, कन्फर्मेशन कर रहा है ना, बट कंफर्म कर रहा है कि उसके पास मोटरसाइकिल है लेकिन कार नहीं है। तो कंफर्मेशन के लिए वर्ड जो आता है एंड, और उसकी जगह जो सिंबल आता है वो कैप। ठीक है। अब डि मॉर्गन लॉ अगर आप यूज करें, इसकी निगेशन करनी है, पी एंड निगेशन क्यू, तो ये लॉजिकली किसके इक्वलेंट होगा, ये आएगा निगेशन पी, ये जो एंड है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर डबल निगेशन आ जाएगी। ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू है। डि मॉर्गन लॉज यूज करके लॉजिकली ये किसके इक्वलेंट होगा, निगेशन पी आ जाएगी, ये एंड जो है और में कन्वर्ट हो जाएगा और इस निगेशन क्यू से पहले एक निगेशन और आएगी, डबल निगेशन हो जाएगी। अब ये किसके इक्वल है लॉजिकली, निगेशन पी और क्यू। अब इसकी अगर स्टेटमेंट बनाएं तो क्या बनेगा, इसकी लिखेंगे आइदर सजाद हैज नॉट मोटरसाइकिल और हैज कार। ये चेक करें सेंटेंस ठीक है। ये आइदर ना लगाएं तो बेहतर, आइदर ना लगाएं तो बेहतर, वो कंफर्म कर रहा होगा, आपने डाउट क्रिएट करना। सजाद हैज नॉट मोटरसाइकिल, सजाद हैज नो मोटरसाइकिल, चलो नो नॉट ठीक है, सजाद हैज नॉट मोटरसाइकिल और हैज कार। सजाद हैज नो मोटरसाइकिल कर लेते, सजाद हैज नो मोटरसाइकिल और हैज कार, ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट भी कुछ पार्ट्स हैं और मैं चाह रहा हूं कि आप ये करें। फोर्थ पार्ट है, डॉक्टर एम.ए. राव इज एच.ओ.डी. बट नॉट डीन। इसकी निगेशन मालूम करनी है। प्रोसीजर वही है, डि मॉर्गन लॉ यूज़ करके आप करें, या आप मुझे, वैसे तो आप बुक में तो आपको डि मॉर्गन लॉज को यूज़ करके कहा है, लेकिन आप क्या मुझे वैसे बता सकते हैं इसकी क्या निगेशन होगी, जी बताएं। यस, डॉक्टर एम.ए. राव इज नॉट एच.ओ.डी. और इज डीन। एंड यहाँ पे बट जो है वो एंड का काम कर रहा है, तो निगेशन में इसने और में कन्वर्ट हो जाना, इसके साथ निगेशन लग जानी है और इसके साथ निगेशन हट जानी है। नेक्स्ट है एम एस शहजाद इज एन ओपनिंग बैट्समैन एंड कैप्टन।
इसकी निगेशन क्या आएगी? यस, अब नॉर करना नहीं, कंफर्म किया ना, निगेशन में कंफर्मेशन नहीं आएगी, निगेशन में डाउट आ जाएगा। जाहिर बात है एंड ने कन्वर्ट हो जाना किस में, एम एंड ने कन्वर्ट हो जाना और में। जब प्रपोजिशन में, कंपाउंड प्रपोजिशन में कंफर्मेशन हो तो निगेशन में डाउट होता है, क्योंकि एंड ने और में कन्वर्ट होना होता है। अहमद शहजाद इज नॉट एन ओपनिंग बैट्समैन और नॉट कैप्टन। थैंक यू।